भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए अपमान का विरोध न केवल देश बल्कि खाड़ी देशों में भी हो रहा है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर के दिए बयान का एक तरफ जहां भारत में कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, वहीं खाड़ी देशों में भी अब इस बयान का जो असर है वो दिखने लगा है। रविवार को कतर और कुवैत के देशों में इस बयान को लेकर के वहाँ के भारतीय राजदूतों को वहाँ संबंधित मंत्रालय और विभागों ने विरोध जताया है। कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को बुला करके और बाकायदा कतर ने इसको लेकर के अपना ज़बरदस्त आक्रोश दर्ज कराया। आपको बताते चलें कि इस समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 दिन के औपचारिक कतर दौरे पर हैं। इसको लेकर के ये जो विरोध है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति खुद इस समय वहाँ पर हैं। ऐसे में इस बयान को लेकर के विरोध दर्ज कराने जो है वो खासा अहम माना जा रहा है। दीपक मित्तल को विरोध स्वरूप दर्ज कराते हुए कतर ने ये मांग की है कि भारत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और साथ ही साथ इसके लिए भारत माफ़ी भी मांगे। हालांकि दीपक मित्तल ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि ये जो बयान था वो भारत सरकार से संबंधित नहीं है और भारत ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर के बाकायदा एक आधिकारिक ट्वीट किया है, आधिकारिक बयान जारी किया है। उसका जो बयान है, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने कतर सरकार को बताया है कि ये जो ट्वीट है वो किसी भी तरह से भारत सरकार के विचार को प्रदर्शित नहीं करते, ये फ्रिंज लोगों के विचार हैं। इस तरह के विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उधर कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के जो राजदूत हैं उनको बुला करके बाकायदा एक चिट्ठी दी है विरोध के स्वरूप में, और उसने भारत से उम्मीद की है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब ये बयान बढ़ने लगे, विरोध बढ़ने लगा, विरोधों को बढ़ता हुआ देख करके ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं उनका जो मामला उसको ट्वीट करने को लेकर के नवीन जिंदल पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी और उनको भी पार्टी से फिलहाल निलंबित कर दिया गया। अब चूंकि भाजपा ने कार्रवाई कर दी अपने इन दोनों नेताओं पर, इसको लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां जो हिंदूवादी संगठन है और हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना यह कि भाजपा जो है इनसे अपना पल्ला झाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के भाजपा की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाया है। रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा बयान देते हुए एक बात कही है कि भाजपा जो है वो उसकी मानसिकता है इस तरीके की, भाजपा ऐसे में जो तमाम तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं वो केवल दिखावा है, और भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जो विभाजित करने का काम करने भाजपा की मानसिकता है इस तरीके के काम करने को, और ये जो कार्रवाई की गई है उसको केवल दिखावा बताया है कांग्रेस पार्टी ने। अब चूंकि इस बात को लेकर के जो विरोध हो रहे थे उस विरोध पर भाजपा ने कार्रवाई कर दी, उस कार्रवाई का भी विरोध हो रहा है। एक तरफ देश में इस चीज़ का विरोध चल रहा है, दूसरी तरफ विदेशों में इसका विरोध चल रहा है। विदेशों में भारत का विरोध करते हुए ट्विटर पर जो है बाइकॉट इंडिया, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, भारतीय उत्पाद जो हैं उनका विरोध करने के लिए बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। ये वहाँ पर चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि भारत की कार्रवाई के बाद भी आखिर क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो कार्रवाई है उसको भारत में ही चैलेंज किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने केवल ये कार्रवाई कर दी है, अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की गई है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी मांग चल रही है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कराई जा चुकी है। ऐसे में ये मांग की जा रही है कि मामले की छानबीन करके नुपुर शर्मा भी गिरफ्तार की जाएँ। दूसरी तरफ जो इस नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जो विवाद हुआ उसको लेकर के कानपुर में जो घटना हुई वो मामला भी अभी जांच के दायरे में है।
कानपुर में ये मामला उस दिन, कानपुर में जो विवाद हुआ उस दिन हुआ जिस दिन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहाँ मौजूद थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद थे। ऐसे में इसको लेकर के भी, इस घटना को लेकर के सवाल जो उठ रहे हैं वो अलग उठ रहे हैं। जो इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है उसको लेकर के भी लगातार बातचीत चल रही है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जिस घटना की तैयारी हफ्तों से की जा रही थी उस घटना की जानकारी इंटेलिजेंस के पास कैसे नहीं थी, जबकि सार्वजनिक तौर पर विरोध करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। मुस्लिम संगठन इसका विरोध करने के लिए पहले ही घोषित कर चुका था। हालांकि बाद में जिला प्रशासन के मान मनोबल के बाद उसने इसको टाल दिया था, पर फिर भी हजारों लोग उस दिन इकट्ठा हो गए। ये जो पूरी घटना की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि घटना की शुरुआत दुकान बंद कराने को लेकर के हुई थी। कुछ जो उस वहाँ पर मुस्लिम जो दुकानदार थे उन्होंने पहले से अपनी दुकानें बंद कर रखी थी और हिंदू जो दुकानदार थे उनकी दुकानें खुली थी, जिसको बंद कराते समय इस विवाद की शुरुआत हुई, जो विवाद बाद में हिंसात्मक हो गया था। उसमें जो कार्रवाइयाँ हैं, करीब 50 लोगों की बात हो रही है कि 50 लोगों के चेहरे की पहचान हो चुकी है। और उसको लेकर के जो योगी सरकार की नीति है कि जो दंगाई हैं इस तरीके के लोगों की होर्डिंग्स लगाए जाने की, उसमें खबर आ रही है कि अब इन 50 लोगों की होर्डिंग लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्दी उनकी होर्डिंग लग जाएगी। इसके अलावा उनकी संपत्तियाँ और ये जो तमाम कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो कार्रवाइयाँ भी होनी है। मामला चल रहा है, मामले की जांच चल रही है। नुपुर पर कार्रवाई हो चुकी है। नुपुर ने भी हालांकि बाद में अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था और अगर किसी को ठेस पहुंची तो अपने शब्दों को वापस लेती हैं। इन सब के बाद भी उनका जो विरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है।